इंसान है, इंसान की फितरत है, तो उसको तो सब अच्छा ही चाहिए। जॉब में परेशानी चाहिए नहीं, स्वास्थ्य से परेशानी चाहिए नहीं, मैरिड लाइफ से परेशानी चाहिए नहीं, बच्चों से संबंधित परेशानी चाहिए नहीं, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में फिर भी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली मजबूत नहीं है। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण कराना बहुत अधिक जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई जातकों को आपने देखा होगा कि कम मेहनत में बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त हो जाती है, जीवन की हर खुशियाँ उन्हें प्राप्त होती है। और कई जातक होते हैं बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वह बिजनेस हो या फिर जॉब हो, उन्हें जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती है, बार बार हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम होता है और जीवन में अन्य बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं हो पाती है, बहुत अधिक मेहनत करते हैं। क्योंकि मेहनत तो हर कोई जातक करता है अपने लेवल पर। एक लेबर मजदूर क्लास भी मेहनत से अपना घर चलाता है। तो मेहनत में हर कोई जातक, मैं ये मानती हूँ कि कमी तो कोई भी नहीं रखता है, लेकिन किसी को तो बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त होती है और किसी को सक्सेस नहीं प्राप्त होती है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? सब कुछ आपकी कुंडली के अंदर छुपा हुआ है, यह रीज़न। तो आज मैं आपको यह 2 कुंडलियों का डिस्क्रिप्शन करके बताऊंगी कि आप एक नज़र देखते हुए कैसे पता करें कि हमारी कुंडली मजबूत है, ग्रहों का सपोर्ट हमें प्राप्त होता है या नहीं होता है, या फिर हमारी कुंडली बहुत अधिक कमज़ोर है और ऐसा हम क्या करें ताकि ग्रहों से हम शुभ परिणामों की प्राप्ति कर सके। तो सब कुछ आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत सभी समस्याओं का समाधान भी छुपा हुआ है। आपकी जन्म पत्रिका आपके पूरे जीवन का सार भी बताती है। इसलिए जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो एक नज़र देखते हुए पता चल जाता है कि यह कुंडली बहुत अधिक अच्छी है, जातक को बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी हर तरफ से। और यदि कुंडली बहुत अधिक नेगेटिव होती है, नेगेटिव ग्रह ज़्यादा आते हैं हमारे निकलकर, तो जीवन में फिर संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं और आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करें। और वीडियो अच्छा लगे तो आपका यही कार्य है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से भी दूसरों तक पहुंच सके। क्योंकि वीडियो जब हम बनाते हैं और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तभी वह वीडियो आगे बढ़ पाता है, ज्ञान आगे बढ़ पाता है। यदि आप ज्योतिष का प्योर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कौन सी कुंडली अच्छी है, कौन सी कुंडली खराब है, कैसे हम पता करें? बहुत आसान तरीका है जो मैं कुंडली बनाकर देती हूँ, उसमें एक एक चीज बहुत अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसकी एक एक जानकारी आपके जीवन को सुधार सकती है, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। हम कैसे पता करें? आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आज मैं आपको यही बात बताऊंगी कि जब हम लग्न कुंडली ओपन करते हैं, 3 प्रकार की कुंडलियों को विश्लेषित करके यह सटीक निर्णय निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल लग्न कुंडली को देखकर ही पता चल जाता है, नमाज कुंडली भी देखा जाता है, भाव चलित भी कुंडली देखा जाता है, लेकिन बनाकर मैं आपको सिर्फ लग्न कुंडली देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए विश्लेषण हम तीनों कुंडलियों को देखकर सामने वाले को फाइनल डिसीजन बताते हैं। अब आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप कैसे पता करें कि यह कुंडली स्ट्रॉन्ग है या यह कुंडली बहुत अधिक निर्बल अवस्था में है? 2 कुंडलियों का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। यह मेष लग्न की कुंडली है तो सबसे पहले आपको लग्न भाव की स्थिति को देखना है। लग्न यदि कुंडली में मजबूत हो गया तो 80% कुंडली हमारी स्ट्रांग होती है। लग्न का मतलब क्या होता है? आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपका खुद का शरीर, यदि शरीर मजबूत है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी झेल पाएंगे। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख आता है तो उससे आप सर्वाइव कर जाएंगे। क्योंकि सुख और दुख तो 2 पहलू है हमारे जीवन के। सुख है तो दुख भी है। ऐसा कोई भी जातक नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख है और दुख नहीं है। कभी कभी बीमार भी होते हैं, कई बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन उस सब परेशानियों से आप निकल पाएंगे यदि आपकी लग्न कुंडली स्ट्रांग है। इसलिए लग्न कुंडली ही मैं केवल आपको बनाकर देती हूँ। तो आपको सबसे पहले नजर मारनी है आपके लग्न भाव का स्वामी कहाँ पर स्थित है। लग्न भाव का स्वामी यदि आपकी पोजीशन अच्छी है तो आपकी कुंडली स्ट्रांग हो जाएगी।
तो यह मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न में लग्न भाव का स्वामी मंगल बनता है। ये चीजें तो आपको समझ में आती ही होगी, क्योंकि जो राशि के 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न होगा, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न होगा। यदि आपने बेसिक जानकारी नहीं ली है तो मेरे बेसिक्स वीडियो जरूर देखिए, जन्म पत्रिका कैसे देखिए, लर्न एस्ट्रोलॉजी, उसमें आप बेसिक वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा। तो यह है मेष लग्न की कुंडली है, इसमें आपको लग्न भाव के स्वामी को देखना है, यानी कि मंगल। मंगल कहाँ पर स्थित है आपको, आप देखिए मंगल 5th हाउस में स्थित है। तो एक नजर में पता चल रहा है मंगल अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे भाव में स्थित है। 5वें हाउस है हमारा, बुद्धि बल का कारक है, एंटरटेनमेंट का कारक है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड वर्क का कारक ग्रह यह माना जाता है, यानी कि अच्छा भाव माना जाता है। यह हमारे इष्ट देवता का भाव भी माना जाता है। लेकिन अब मंगल की आपको स्थिति तो पता चल गई, हाँ अच्छी, एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग मिल गया। मैंने आपको इसीलिए कहा है कि मैं नवांश कुंडली, भाव चलित कुंडली, तीनों कुंडलियों का विश्लेषण करके सटीक निर्णय पर आप पहुंचे। ऐसा नहीं कि लग्न कुंडली देख लिया, भाव देख लिया, हाँ ओके आपने फाइनल डिसीजन बोल दिया कि यह कुंडली स्ट्रॉन्ग, नहीं ऐसा नहीं। सभी ग्रहों को स्टेप बाय स्टेप देखकर फाइनल डिसीजन निकाला जाता है कि यह कुंडली मजबूत है या यह कुंडली निर्बल अवस्था में। यानी कि किसी जातक को बहुत अधिक परेशानी होती है अपनी लाइफ में, किसी जातक को कम परेशानी होती है। ऐसा क्यों होता है? भले ही उसकी राशि सेम हो, उसका लग्न सेम हो, ग्रहों की स्थिति भी सेम हो, लेकिन जो ग्रह के फल है उसे किसी जातक को तो अच्छे मिलते हैं, किसी को नेगेटिव मिलते हैं, भले ही वे अच्छे भाव में कई बार स्थित हो। अब मंगल आप देखिए कभी अस्त तो नहीं है, नीच राशि में तो स्थित नहीं है, या अन्य ग्रहों की कोई नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। 3 चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आपको नक्षत्र का स्वामी भी देखना है कि मंगल का जो नक्षत्र स्वामी है वह अच्छे स्थिति में है कि नहीं है, और भाव चलित में वह ग्रह स्ट्रॉन्ग अवस्था में है कि नहीं है, और प्लस नवांश कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अर्थात मंगल नीच का नहीं होना चाहिए। अन्यथा जो शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने चाहिए 100%, उनके परसेंटेजों में गिरावट होती है। यानी कि जो शुभ परिणाम हमें 100% मिलने चाहिए वह पता चल रहा है कि 10% मिल रहा है। अब यहाँ देखिए मंगल अस्त अवस्था में हो गया, यहाँ मैं सब कुछ लिखकर बताती हूँ। तो मंगल हो गया अस्त अवस्था, यानी कि मंगल अस्त का मतलब होता है शुभ अवस्था, यानी कि वह ग्रह हमारे को जीवन में कोई भी शुभ परिणाम नहीं देगा। अस्त का मतलब होता है बिल्कुल मतलब कोई भी चीज जल जाती है बिल्कुल। किसी के भाई हमने कोई आँख के आगे का कोई कपड़ा रखा तो कपड़े का अस्तित्व भी खत्म हो जाते हैं, उसके कारक तत्व भी खत्म हो जाते हैं, वह कपड़ा नहीं रहता है, वह राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उस कपड़े से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना कपड़ा बना सकते हैं ना कुछ बना सकते हैं। इसलिए ग्रह कभी भी अस्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। जितनी कुंडली में ग्रह अस्त अवस्था में होंगे उतनी कुंडली निर्बल अवस्था में चली जाती है। तो अब लग्न भाव का स्वामी ही मंगल अस्त हो गया, तो यानी कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अब ये फाइनल डिसीजन आप कैसे लेंगे? भाई एक पॉइंट हमको लग्न कुंडली में नेगेटिव मिल गया, अब फिर नवांश में आपको देखना है कि कभी सपोज करिए वह नीच का तो नहीं हो गया, सपोज करिए मंगल यदि नीच का हो गया तो और नेगेटिव पॉइंट मिल गया। अब भाव चलित कुंडली भी आपको देखनी है। सपोज करिए मंगल अगर भाव चलित में यहाँ पर चला जाता तो सीधा सीधा वह लग्न दोष की स्थिति में आ जाता, लग्न से संबंधित परेशानी जीवन में होती। यानी कि लग्न कुंडली में सिर्फ भाव अच्छा मिला, लेकिन जब आंतरिक स्थिति उसकी देखी गई तो वह हमारे को नेगेटिव पॉइंट मिले, जिसके कारण जो मंगल है हमारा उससे हमें जीवन में शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। फिर क्या करना चाहिए? कुछ रेमेडीज हमें करनी चाहिए ताकि जो ग्रह हमारे जीवन में अच्छा है उसे और अधिक अच्छा आप करें और जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको हो। अब उसके बाद आप देखिए धन भाव का स्वामी। धन भाव का स्वामी हमारे जीवन में बहुत अधिक अच्छा होना चाहिए। जिस भी जातक के जीवन में धन भाव का स्वामी अच्छा होगा उसके जीवन में धन की स्थिति की कमी नहीं होगी। यह बचत का भाव का मालिक है, कुटुंब परिवार का वाणी का मालिक है। इस प्रकार से बहुत से भाव, एक ही भाव से बहुत से रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जो मोटे मोटी चीज़ है वह मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक एक भाव की डिटेल में अगर जानकारी दूंगी तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। इसलिए धन भाव का स्वामी है, इसे एक राशि और प्राप्त हुई है 7वां भाव, यानी कि वैवाहिक जीवन और धन जीवन में कैसा होगा। तो शुक्र की स्थिति है 3रे भाव में। तो जब शुक्र यदि यहाँ पर नेगेटिव भी है क्योंकि वह लग्न का शत्रु है, तो 3रे भाव में यानी कि स्ट्रगल रहेगा उसे जातक को, धन से संबंधित, कुटुंब परिवार से संबंधित, उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में रहेगा। इस तरीके से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फाइनल प्रेडिक्शन मैंने 4 चीजें आपको बताई है, नवांश, भाव चलित,
और नक्षत्र, इन चीज़ों को देखकर ही आप फाइनल डिसीजन लें। उसके बाद आप लग्न कुंडली से यहाँ पर आप अच्छे ग्रह और नेगेटिव ग्रह निकाल रहे हैं, वह मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ। तो ये लग्न का भाव का स्वामी है, नेगेटिव है, तो इसे हमने नेगेटिव कैटेगरी में लिखा। अब मंगल यहाँ पॉजिटिव था, लेकिन वह अस्त हो गया है, लेकिन फिर भी वह पॉजिटिव कैटेगरी में लिखा जाएगा क्योंकि वह अच्छे भाव में स्थित है। उसके बाद आती है स्थिति तीसरे हाउस की। तीसरा हाउस है बुध, 3 नंबर लिखा है, तो उसका राशि स्वामी यहाँ बुध। अब बुध को एक राशि और प्राप्त हुई है, छठा हाउस। तो ये तीसरा हाउस और छठा हाउस अच्छा नहीं होता, इसलिए नेगेटिव ग्रह है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है लेकिन फिर भी नेगेटिव है, तो उसे नेगेटिव श्रेणी में लिखा है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति नेगेटिव है, यानी कि बुध की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को परेशानियों का सामना करना होगा। इस प्रकार से कुंडली विश्लेषित होने के पश्चात हम हमारे जीवन के सार के बारे में जान सकते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं, कब हमारे को जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, कब हमारे को जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आप देख सकते हैं जातक की बुध की महादशा चल रही है, तो बुध की महादशा कुंडली में नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, संघर्ष रहेगा, परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं फोर्थ नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा को अच्छा भाव मिला हुआ है तो पॉजिटिव ग्रह, अगर उसका प्लेसमेंट अच्छा है तो वह अच्छा है, तो चंद्रमा यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा। लेकिन अब चंद्रमा आप देखिए केमद्रुम दोष बना रहा है, तो चंद्र से भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो चंद्रमा से हमें केमद्रुम दोष प्राप्त होता है। अब बात आती है 5वें नंबर पर। 5 नंबर है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा है, अच्छे भाव में वह स्थित है, तो सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि सूर्य की दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आती है यहाँ पर, ये पूरे हाउसेस हो गए हैं। 9वां हाउस, 9th हाउस का मालिक गुरु ग्रह है, स्वयं राशि है, तो अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में स्थित है, तो यहाँ पर गुरु हमने पॉजिटिव में लिखा है। राहु जो है शनि की राशि में स्थित है तो वह पॉजिटिव है, मित्र राशि में स्थित है तो पॉजिटिव होगा, तो उसे हमने पॉजिटिव लिखा है। और केतु है नेगेटिव राशि में स्थित है, यानी कि कर्क राशि में स्थित है, तो वह शत्रु राशि है केतु की, तो उसे नेगेटिव में लिखा। तो कितने आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कितने ग्रह आपके पॉजिटिव निकले हैं। तो यहाँ पर अच्छे आपके ग्रह पॉजिटिव निकले हैं, नेगेटिव ग्रह कम है। लेकिन कुंडल जीवन में फिर भी परेशानी होती है, तो उसका उपाय के माध्यम से हम ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि यह जातक सर्वाइव कर सकता है। यदि वह छोटे छोटे उपाय कर ले तो वह अपनी कुंडली को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, यानी कि उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि कुंडली में अच्छे ग्रह ज़्यादा है, यानी कि उनको प्लेसमेंट अच्छा मिला है, अच्छे भाव के वह स्वामी हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, कुछ कुछ दोष बना रहे हैं, अस्त है, तो उनका उपाय यदि कर लिया जाए तो जातक को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब इसके विपरीत एक कुंडली में आपको और एक्सप्लेन करके बताती हूँ, तो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे डिफाइन करें। अब इस कुंडली के बारे में हमने कहा है कि हाँ कुंडली अच्छी है, जातक को अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे यदि वे छोटे छोटे उपाय कर ले। यहीं पर डिसीजन हो जाता है, ये इतना सा स्लॉट जो मैं आपको बना कर देती हूँ ना, यहीं पर डिसीजन हो जाता है कि आपकी कुंडली स्ट्रांग है, आप जीवन में सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप अपनी परेशानी से निजात प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जीवन में आपको बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहीं पर डिसाइड हो जाता है। अगर कुंडली में ग्रह पॉजिटिव ज़्यादा संख्या में है तो आपकी कुंडली अच्छी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ ग्रह अस्त है, केमद्रुम दोष बन रहा है, लेकिन उपाय के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कई जातक होते हैं अपनी लाइफ में बहुत अधिक परेशान होते हैं। वो ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कुंडली टोटली नेगेटिव होती है। टोटली नेगेटिव का मतलब जो अच्छे भाव के स्वामी हैं वह भी नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव ग्रह तो कुंडली में है ही, पॉजिटिव ग्रह कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो कोई सी भी दशा अंतरदशा है जातक को फिर परेशानी रहती है, तो उसे बहुत अधिक अच्छे उपाय करने पड़ते हैं, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग उपाय करने पड़ते हैं ताकि जीवन में उसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। अच्छी कुंडली का मतलब है कि भाई छोटे मोटे उपाय कर लिए, उससे ही जीवन में हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति हो गई। अब नेगेटिव कुंडली है तो जातक को सभी उपाय फॉलो करने होंगे, तभी उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कैसे पता करें कि ये नेगेटिव कुंडली है? ये आप देख सकते हैं 10 नंबर राशि है, मकर लग्न की कुंडली। अब राशि स्वामी कहाँ पर स्थित है? आप देख सकते हैं 4th हाउस में, प्लेसमेंट अच्छा है,
लेकिन वह एक नंबर राशि। अब हम भली बातें जानते हैं कि शनि एक नंबर राशि में नीच का होता है। अब नीच का ग्रह कब होता है, उच्च का ग्रह कैसा होता है, अस्त क्या होता है, डिग्री क्या होता है, षडबल क्या होता है, ये सारी डिटेल्स आप मेरे पिछले वीडियोस में जरूर देखिए, उसमें डिटेल में जानकारी देख रखिए, कौन सा राजयोग बन रहा है, कौन सा दोष बन रहा है, या फाइनल डिसीजन हम निकाल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब लग्न भाव का स्वामी ही पीड़ित अवस्था में हो गया, लेकिन वह लग्न है, कुंडली का राजा है। ये कुंडली का राजा कौन होता है, हमारे लग्न भाव का स्वामी है। उसको हम कभी भी नेगेटिव नहीं बोल सकते, इसलिए उसे हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं, लेकिन वह परिणाम हमें नेगेटिव ही दे रहा है। उसे अच्छा करना बहुत जरूरी है। यदि लग्न को अच्छा कर लिया तो हमारी कुंडली अच्छी हो जाती है। तो शनिदेव जो है वह इनके धन भाव के स्वामी भी है, तो धन से भी परेशानी, स्वास्थ्य से भी परेशानी, और जिस भाव को में वह बैठेगा वहां से भी परेशानी वह क्रिएट करेगा, यानी कि सुख सुविधाओं से रिलेटेड जीवन में परेशानी वह देगा। तो शनि नेगेटिव होने का मतलब कुंडली 80% नेगेटिव होगी। आप देख सकते हैं इनके 3 ग्रह ही पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें से शनि तो नेगेटिव ही है, तो हम कह सकते हैं 2 ही ग्रह पॉजिटिव है, बाकी टोटली नेगेटिव ग्रह। तो यह कुंडली निर्बल है, बहुत कमजोर अवस्था में है। इन जातक को बहुत स्ट्रांगली उपाय करने होंगे, तभी जीवन में वह अपने जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो घूम फिर के कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रह आएंगे, जिससे जीवन में फिर परेशानी होती है। अब जिस भाव के स्वामी है उससे रिलेटेड फिर जीवन में परेशानी होती है। जिस नक्षत्र में वह ग्रह स्थित है उस भाव से रिलेटेड वह जातक को नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तीसरे भाव का स्वामी है गुरु, क्योंकि 12 नंबर है, और 12th हाउस का स्वामी भी गुरु ग्रह है। हर ग्रह को 2-2 राशियां प्राप्त होती है। केवल चंद्र और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक ही राशि प्राप्त है, बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त है। तो गुरु ग्रह है, यहाँ पर नेगेटिव ग्रह है, तो नेगेटिव में लिखा है मैंने, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गुरु नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम आते हैं मंगल। मंगल भी हमारे सुख सुविधाओं का मालिक है, लाभ भाव का स्वामी। एक तो कुंडली में लग्न स्ट्रांग हो, लाभ का मालिक स्ट्रांग हो, धन का मालिक स्ट्रांग हो, तो आपकी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि जीवन का लाभ यदि अच्छा है, लाभ का मतलब जो भी आप इच्छा रखते हैं वह पूरी होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, आप खुद स्ट्रांग है तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक अच्छा अचीव कर पाते हैं। और प्लस करियर, बाकी तो सब चीज़ें देखो, इंसान है, इंसान की फितरत है, तो उसको तो सब अच्छा ही चाहिए। जॉब में परेशानी चाहिए नहीं, स्वास्थ्य से परेशानी चाहिए नहीं, मैरिड लाइफ से परेशानी चाहिए नहीं, बच्चों से संबंधित परेशानी चाहिए नहीं, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में फिर भी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली मजबूत नहीं है। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण कराना बहुत अधिक जरूरी है, बहुत अधिक जरूरी है। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषित करवाते हैं तो आपको सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अभी मैं आपको 100 पेज की कुंडली बनाकर दे दूं, जिसमें सॉफ्टवेयर से कुंडली वह निकलती है, जिसमें पेजेस होते हैं। आप उन पेजेस को रीड करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपको जो फाइनल डिसीजन है वो आपको खुद को ही नहीं समझ में आएगा, कुछ भी आपको उसमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वह कुंडलियाँ जो होती है सिर्फ ज्योतिषों के लिए होती है, ताकि वह डीप एनालिसिस कर पाए। लेकिन आपको कौन सी कुंडली पढ़नी है जिसमें सब कुछ आपके लिए लिखा है, आप क्या करें वह लिखा है, आप किस चीज़ पे फोकस करें वह लिखा है, और मोटे तौर पर आपको बताया गया है कि आपकी कुंडली में यह पोजीशन है, ताकि आपके दिमाग में स्ट्राइक होगी, आप विश्वास करेंगे, तभी तो आप आगे फॉलो करेंगे उपायों को, तभी तो जीवन में फिर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी आप अपने जीवन में विश्वास ही नहीं करेंगे कि मेरी कुंडली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको ये लग्न कुंडली से आपको थोड़ी ना पढ़ना आता है, आप थोड़ी ना डॉक्टर है। डॉक्टर भाई, कोई भी डॉक्टर है पेशेंट का इलाज कर रहा है, वह तो पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई करके, पूरा एनालिसिस पीएचडी करके वह एक फाइनल मेडिसिन लिखता है। यानी कि पूरी डॉक्टरी आपको थोड़ी ना पढ़ना है मेडिसिन निकालने के लिए, आप तो सिर्फ मेडिसिन लेना है और ठीक होना है। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी आपको पूरी नहीं समझना है, लेकिन मोटी मोटी एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि आप बिलीव कर सके उस चीज़ में कि हाँ यह मेरे ग्रह नेगेटिव है, ये दशा नेगेटिव चल रही है, जिसके कारण मुझे परेशानी हो रही है, तो इस नेगेटिव दशा को मेरे को कैसे अच्छा करना है। आपको विश्वास होगा तभी तो आप उपायों को फॉलो करेंगे। इसीलिए ये कुंडली जो बनाकर दी जाती है उसमें एक एक पॉइंट जो होता है, 10 पॉइंट में रिकमेंड करती हूँ, तो एक एक पॉइंट आपके जीवन को बदलने वाला होता है। सब पॉइंट को आपको फॉलो करना है। लाभ भाव का स्वामी और मंगल इनके सुख सुविधाओं का मालिक है। कहाँ पर प्लेसमेंट है? तीसरे हाउस में प्लेस है, तो अच्छी पोजीशन है, लेकिन तीसरा हाउस भी स्ट्रगल वाला ही होता है। यानी कि जो पॉजिटिव ग्रह है वह भी 100% पॉजिटिव नहीं दे रहा है परिणाम। और फिर उसके बाद है शुक्र,
यानी कि 5वें हाउस का मालिक और करियर भाव का स्वामी जो कि 12वें भाव में स्थित है, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं जब तक आप विदेश से नहीं जुड़ते, हॉस्पिटल से नहीं जुड़ते या फिर आप घर से दूर जाकर करियर सेट नहीं करते, तब तक आपको जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती। कुंडली जो बोल रही है, यदि आपने वह कर लिया, यानी कि कुंडली में जो ग्रह आपके जिस भाव से कनेक्टेड है उस भाव को आप अपने जीवन में जोड़ लीजिए, 110% आपके जीवन में परिवर्तित होता है। तो ये सब चीज़ें हम व्हाट्सएप के द्वारा आपको बताते हैं, डिटेल में समझाते हैं कि भाई आपकी करियर भाव का स्वामी 12th में स्थित है, तो आप किस करियर से संबंधित काम करें, क्या काम करें, कहाँ पर जुड़कर काम करें, ताकि जीवन में आपको एक अच्छा पद, उच्च पद प्राप्त हो। जब करियर अच्छा स्ट्रांग होता है तभी हमारे जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, अन्यथा हमारे जीवन में फिर स्ट्रगल रहता है। अब इनके लाभ भाव का स्वामी 3रे भाव में स्थित है, तो ऑनलाइन से जुड़ना इनको बहुत अधिक जरूरी है। तो वह फाइनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो भाई कुंडली को हम अच्छा कैसे करें वह उपायों से फिर बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कुंडली कितनी नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव ग्रह निकल ही नहीं रहा है। अच्छे भाव के स्वामी भी ट्रिक भाव में बैठे हैं जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानते। अब बुध है, बुध इनके 9वें भाव का स्वामी है, जॉब का मालिक है, 6ठे हाउस का मालिक है। प्लेसमेंट कहाँ है बुध का, आप चेक करिए, धन भाव में। तो बुध एक अच्छी पोजीशन पर स्थित है, तो उसको हमने पॉजिटिव में लिखा है। अब चंद्रमा है, लग्न का शत्रु है, नेगेटिव है, 3रे भाव में स्थित है, तो नेगेटिव होगा। सूर्य भी यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी है जो कि नेगेटिव है, तो सूर्य भी नेगेटिव होगा। और शुक्र, मंगल, गुरु सब आ चुके हैं। तो इस प्रकार से सभी ग्रह नेगेटिव है, केवल 3 ग्रह पॉजिटिव है, जिसमें से लग्न भी नीच राशि में। नीच भंग होता तो वह पॉजिटिव होता, लेकिन कई बार होता है कि राजयोग बनते हैं, लेकिन फिर भी राजयोग जैसी स्थिति जीवन में नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कुंडली में नवाज कहीं कहीं खराब हो जाता है, कई बार भाव चलित खराब हो जाता है, नक्षत्र अच्छे नहीं होते हैं स्थित ग्रह के पीछे। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। ऐसा नहीं होता है, कई बार जातक मेरे पास आते हैं कि मैडम हम आपसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, केवल इसका आंसर दे दीजिए। बताइए कैसे पॉसिबल है एक प्रश्न का आंसर दूं कि आपके 10 प्रश्नों का आंसर दूं? मुझे तो पूरी कुंडली को आपको विश्लेषित करना होगा आंतरिक रूप से, सब तरफ से, तभी तो मैं आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगी ना। केवल एक लग्न कुंडली देखकर मैं आपको कोई भी डिसीजन नहीं बता सकती। इसलिए आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इस चीज को फॉलो करें, आप इस चीज को समझें कि ये जो ग्रह हैं हमारे, वह हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन ग्रहों को साथ लेकर जो कुंडली आपने, जो आपकी कुंडली बोल रही है, वह कार्य यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक रहेगा। 110% आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। अब इसमें क्या है कि शनि नीच है, तो नीच का हम ऐसा क्या करें? नीच का मतलब होता है कि अब करियर भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है नीच की, तो ऐसा काम वह करें जो नीच ग्रह से रिलेटेड हो और उसे 12th हाउस से भी जोड़े, ऑनलाइन से भी जोड़े, तो जीवन में उसकी कुंडली बैलेंस हो जाएगी। यानी कि कोई कपड़ा आपके पास है, आपके पास फिटिंग नहीं हो रही है, आपने कोई सूट सिलाया है, फिटिंग नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? उसकी फिटिंग कर देंगे, तो आपकी बॉडी के ऊपर वह अच्छा लगेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि लूज सूट है, आपने वह ऐसे ही पहना, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बाहर निकल कर नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारी कुंडली होती है। कुंडली में क्या होता है कि जो कुंडली आपकी बोल रही है, जैसी कुंडली बोल रही है इस तरीके से आपने अपने फिटिंग कर ली ग्रहों की, तो आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सनालिटी वाले जातक बनेंगे। आपकी दशा अंतरदशा के अनुसार जीवन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी जातक की शुक्र की महादशा चल रही है, यानी कि जब तक वह 12th हाउस से कनेक्ट नहीं होगा तब तक उसको जीवन में शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। और बेसिक उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन जो ग्रह बोल रहा है उसके अनुसार भी जीवन में चलना बहुत अधिक जरूरी है, तभी हमारे जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये इतनी सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि हर चीज में आपको समझा सकूँ कि ज्योतिष शास्त्र कोई फेक यह विद्या नहीं है। बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है जब कोई फाइनल डिसीजन पर पहुंचा जाता है। हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, काफी वर्षों का
एक्सपीरियंस है, तभी हम इतने कॉन्फिडेंट होकर आपके साथ कोई बात शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट आपको एक जानकारी देनी है, ऐसा वीडियो हमने बना लिया, बहुत मेहनत लगती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो वीडियो आगे नहीं बढ़ता है। यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में हर ज्ञान को प्रदर्शित करता है, लेकिन आप लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा वह ज्ञान वहीं की वहीं रह जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करिए। भले ही कोई ज्योतिष नहीं जानता है, लेकिन वह इस चीज़ को समझ जाएगा। उनकी कुंडली के अनुसार वह अपने जीवन को यदि बना लेगा तो उसके जीवन में फिर शुभ परिणामों की प्राप्ति होने लग जाती है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।